जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हेरम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे बोला था कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो है कि हम लोग जो इस बुक का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप जानते हैं कि हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट आ जाती है और मेडिवल आ जाती है, मॉडर्न आ जाती है, और उसको कुछ लोग अलग करवा के नेशनल मूवमेंट भी अलग में करवा देते हैं, जो कि इसमें हमारे सिलेबस में जो मैंने आपको बताया था उसमें नेशनल मूवमेंट अलग से दिया है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे अलग से। इसमें जो है कि आपको हम बता दें कि ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हम आपको आज सॉल्व कराने वाले हैं। जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी में अब तक के, जैसे लेटेस्ट एग्जाम जो पेट का हुआ है और वीडियो का हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का हुआ है, यहाँ तक के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है ये। और अब तक जितने एंशिएंट हिस्ट्री के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सभी के सभी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले वो देख लीजिए आप। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति हो गई, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, हर्षवर्धन हो गया, राजपूत काल हो गया। ये जितने भी टॉपिक हैं, अब तक के जितने आए हुए क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछे हैं इन टॉपिकों से, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, इस सारी बुक में पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम। यही वो बुक है। ठीक है, यूथ की वो बुक है जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे आपको जितने जितने भी देखिए, इसमें जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री का ये जितना भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जितना भी ये तर्क शक्ति और जितना भी ये सब तालिका वालिका जो भी सब कुछ दिया गया ना, सब कुछ आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब विषय सूची में देखिए आज हम आपको क्या करवाने वाले हैं। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता दिख रही है, ये आज हम आपको करवा देंगे। वैदिक संस्कृति भी करवा देंगे, बौद्ध धर्म भी करवा देंगे, जैन धर्म भी करवा देंगे, मौर्य वंश करवाएंगे, गुप्त वंश करवा देंगे, हर्षवर्धन करवा देंगे, राजपूत काल तक आज हम आपको करवा देंगे। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री में इतना तक आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा, ये जितना है सब कुछ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है। तो ये आपको कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, और क्या क्या और कहाँ कहाँ से मिला है, देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला था। देखिए आपके बृहद स्नानागार मिला था, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई गई थी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे देखिए बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, ये हरियाणा में पाया जाता है। और एक चीज़ इसमें देखिए, गुजरात में क्या क्या पाया जाता है। गुजरात में धौलावीरा और लोथल ये पाया जाता है। और राजस्थान में क्या पाया जाता है, कालीबंगा पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने वाली है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपकी किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। देखिए आप एकदम लेटेस्ट वर्जन है। देखिए इस बार का जो वीडियो में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में वाला क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एकदम लेटेस्ट है, जो कि ऊपर ही देखिए आपको अभी बताया गया। पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी, ये कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, और फिर आ गया हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो यह बंदरगाह का नाम क्या था, लोथल था। ठीक है, इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने की थी और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने की तकनीक के मतलब किस चीज़ से मिलकर बनाई जाती थी, मोम लूपी ढलाई कास्टिंग से मिलकर बनाई जाती थी। ठीक है, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ये धौलावीरा था जो कि 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा जो है गुजरात में है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है। तो आप इसमें जानते हैं कि बाघ को दर्शाया गया है, गैंडा को दर्शाया गया, हाथी को दर्शाया गया, ये गाय को नहीं दर्शाया गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, माउंट ऑफ द डेड। इसमें एक चीज़ ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपका पहला वाला सत्य है कि कपास का उत्पादन करने वाले कौन से थे, प्रथम थे।
हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो ये एस.आर. राव ने की थी। सिंधु सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो ये सुरकोटड़ा में मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र नहीं है, ठीक है। बाकी कालीबंगन, रोपड़, लोथल ये सभी हैं। अब आ जाते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये मगध था, ये आप जानते होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। यूपी का एग्जाम देना है तो ये तो फिर पूछा ही जाएगा आपसे। एक और याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, काशी वाराणसी, ठीक है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध ग्रंथों के कितने महाजनपदों का उल्लेख है? कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो ये जो है 16 है, ठीक है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से तात्पर्य है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो कहाँ से लिया गया? ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदों का गद्य प्रकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र का भी आता है, मनुस्मृति का भी आता है, न्याय मीमांसा का, उपयुक्त सभी। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा था? ये मत्स्य पुराण है, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण यही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? तो योग वेद जो है यही एक उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता जो इंद्र हैं वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसे संरचना कहलाती है, उसको कहते हैं हार्मिका कहलाती है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजन हुई थी। इसके लिए एक ट्रिक होती है, एक रा व पाकू, ठीक है। रा व पाकू, ठीक है। पहला जो है राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है निरंजना नदी के तट पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र दिया था। सारनाथ इसका ऑप्शन है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो इसमें उपासका पिटक नहीं है, सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है, विनय पिटक है, ये तीनों है, लेकिन उपासका पिटक नहीं है। बुद्ध को महानिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये महाबोधि मंदिर है। बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी। 36 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। जैन धर्म, अब जैन धर्म से जो क्वेश्चन बन रहा है उसको देख लीजिए। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये ज्ञान जिम्बिग्राम में प्राप्त हुआ था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे, यह अहिंसा है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभदेव थे। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? ठीक है, तो वे हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। मौर्य वंश सम्राट अशोक अब आ गया, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी से किसे जाना जाता था? आप जानते हैं, मौर्य सम्राट अशोक को कहा जाता था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ये मेगास्थनीज थे, ठीक है। और अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? ये तोसली थी, ठीक है। कलिंग 261 में हुआ था ये। अशोक के सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में
ये कहाँ पे स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है, ठीक है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन सा साम्राज्याधीन नहीं था? कामरूप, ठीक है। बृहस्साची स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहस्साची स्तूप जो है मौर्य काल से संबंधित है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताओ। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण? हर्षेण आप जानते हैं ये समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये कोई नहीं था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। निम्नलिखित में से क्रम में भारत में क्रम में आया, तो ये क्रम में आप देख लीजिएगा। ये देखिए सबसे पहले फाहियान आया है, ठीक है। इसके बाद हेनसोंग आया है, इसके बाद टॉमस रो आया है। टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया, हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में, और फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है, ठीक है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ये भी वाला, ठीक है। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता ये जो है कि आपके चिकित्सा से संबंधित है। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो ये विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के साथ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत जो है कि आपका 57 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। शक संवत आपका 78 ईस्वी से, हिजरी सन 622 ईस्वी से। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो वो थी कन्नौज, ठीक है। हर्षवर्धन के 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इस 5 इंडीज था, 5 इंडीज उसका क्या था? ये था पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन बी। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करवाया था वो था प्रयाग। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज को इसके पहले था वो थानेश्वर का शासक था। राजपूत काल में देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन हुआ? तो ये था तोमर वंश का। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ये मारा गया, देखिए, जंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार हुई और वह मारा गया, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है। जंदावर के युद्ध में मारा गया था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो शासन ये राजपूत ने नहीं किया, बाकी ये पांड, चोल, चेर ये सभी किए, सिर्फ राजपूत ने नहीं किया। तो आपका यहाँ पे जितना बताया गया था उतना कमेंट। इसके आगे जो है सल्तनत काल से आपको स्टार्ट किया जाएगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।